हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपना मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 में देने जा रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लें, क्योंकि जितने प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2-4 प्रश्न हर साल रहते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर से तैयार कर लें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका क्लास 10th का क्लास चलता है वह प्रतिदिन सुबह 7 बजे चलता है। 3 दिन विज्ञान का और 3 दिन सामाजिक विज्ञान का। अगर आप 12th क्लास के छात्र हैं तो आपका क्लास जो है वह शाम को 6 बजे चलता है। 3 दिन फिजिक्स का और 3 दिन केमिस्ट्री का। तो बातें बहुत हो गई, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से वे कौन से व्यक्ति हैं जिनको हम सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बोला कि महात्मा गांधी, बी नंबर ऑप्शन बोला कि आगा खान, सी नंबर ऑप्शन बोला कि खान अब्दुल्ला गफर खां, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि सर सैयद अहमद खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार खां। यानी कि जो ये हैं इनको हम सीमांत गांधी या फिर बादशाह खान कहते हैं। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। क्या बोल रहा है प्रश्न कि ये भी क्वेश्चन आपको बताते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि चंपारण विद्रोह कब शुरू हुआ। यानी कि जो चंपारण में विद्रोह हुआ वह कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, या फिर 1917 ईस्वी में, या फिर 1918 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। जो चंपारण विद्रोह था वह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है वह 3 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि किसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में, या फिर 1926 ईस्वी में, या फिर 1935 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न 4 नंबर। क्या बोला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार। क्या बोल रहा है कि ऑप्शन की ए नंबर ऑप्शन बोला कि 1879 में, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 1881 में, सी नंबर ऑप्शन बोला कि 1883 में, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 1885 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में। यानी कि 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न 5 नंबर। क्या बोल रहा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। यानी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर कैप्टन मोहन सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है वह 7 नंबर। क्या बोला क्वेश्चन कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। यानी कि निम्नलिखित में से किस साल में भारत में जो साइमन कमीशन था वह आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में जो साइमन कमीशन था वह भारत आया था। अगला प्रश्न है 8 नंबर। राष्ट्रीय भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? किस वर्ष हुआ था। यानी कि जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन था वह किस वर्ष हुआ था, यही बोल रहा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। क्या बोल रहा प्रश्न कि टीपू सुल्तान शासक थे। यानी जो टीपू सुल्तान था वह कहाँ का शासक था? मैसूर का,
शिमला का या फिर कश्मीर का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का, यानी कि जो मैसूर है वहीं का शासक था टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, क्या बोला क्वेश्चन कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। यानी कि जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जो जन्म था वह बिहार के किस नगर में हुआ था। मुंगेर में, पटना में, खगड़िया में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, क्या बोला प्रश्न कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। यानी कि जो अंकोरवाट में मंदिर है वह किस शासक के द्वारा कराया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय, कुआंग, नरोत्तम सिंहानु सिंहानक और डी नंबर ऑप्शन बोला कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। यानी कि जो सूर्यवर्मन द्वितीय हैं उनके द्वारा ही अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण कराया गया था। हम आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो अंकोरवाट का मंदिर है वह कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कमेंट सेक्शन में। और यह प्रश्न है हम पीछे वाले लेक्चर में करा चुके हैं सामाजिक विज्ञान के, तो अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप पीछे वाला लेक्चर जरूर से देखें। अगला प्रश्न है 12 नंबर, क्या बोल रहा प्रश्न कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। यानी जो ब्रह्मा समाज है उसकी स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती जी ने या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। यानी जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, क्या बोला प्रश्न कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। यानी कि जो गांधी जी थे वे साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। यानी कि 1915 ईस्वी में ही जो गांधी जी थे वे साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। यहाँ पर हम आपको फिर से एक प्रश्न के साथ छोड़े जा रहे हैं। इसका प्रश्न यहाँ का प्रश्न है कि जो साबरमती आश्रम है वह कहाँ स्थित है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह 14 नंबर, क्या बोला प्रश्न कि अली मुसालिर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी कि जो अली मुसालिर थे वे किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ए नंबर ऑप्शन बोला कि संथाल विद्रोह, बी नंबर ऑप्शन बोला कि रंपा विद्रोह, सी नंबर ऑप्शन बोला कि मोपला विद्रोह और डी नंबर ऑप्शन बोला कि खोंड विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोपला विद्रोह। यानी कि जो मोपला विद्रोह था उसका जो नेतृत्व था वह अली मुसालिर ने किया था, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 15 नंबर, क्या बोला प्रश्न कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की। यानी कि निम्नलिखित में से वे कौन व्यक्ति थे जो 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ए नंबर ऑप्शन बोला कि लाजपत राय ने, बी नंबर ऑप्शन बोला कि M.N. रॉय ने, सी नंबर ऑप्शन बोला कि सत्यभक्त ने और डी नंबर ऑप्शन बोला कि I.N. जोशी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, M.N. रॉय ने। यानी कि जो M.N. रॉय थे उन्होंने ही 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की थी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, क्या बोला प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। यानी कि वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था, यानी किसने कहा था। ए नंबर ऑप्शन बोला इसका कि राजा राम मोहन राय ने, बी नंबर ऑप्शन बोला कि स्वामी विवेकानंद ने और सी नंबर ऑप्शन बोला कि रामकृष्ण परमहंस ने और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न 17 नंबर, क्या बोल रहा है प्रश्न कि रंपा विद्रोह कब शुरू हुआ। यानी कि जो रंपा विद्रोह था वह कब हुआ शुरू, यानी कब हुआ। ए नंबर ऑप्शन बोला कि 1916 में, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 1917 में, सी नंबर ऑप्शन बोला कि 1919 ईस्वी में और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 1918 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। यानी कि जो रंपा विद्रोह था वह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है बहुत बार। अगला प्रश्न है
18 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, यानी कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। उसके दौरान उनका पूरा नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, यही बोल रहा प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में के.बी. हडगोवर के द्वारा, यानी कि जो के.बी. हडगोवर थे उनके द्वारा ही 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 20 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न कि पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित की गई थी, यही बोल रहा प्रश्न। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है इसका कि 1931 ईस्वी में कराची, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 1929 ईस्वी लाहौर, सी नंबर ऑप्शन बोला कि 1929 ईस्वी कोलकाता और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 1937 ईस्वी बलगांव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी लाहौर। यही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर से याद रखना है कि जो पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्ताव किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई थी, तो वह था 1919 ईस्वी और लाहौर। अगला प्रश्न है वह 21 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न? बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह कब और किस यात्रा के दौरान शुरू हुआ, यानी कि चालू हुआ। ए नंबर ऑप्शन बोला कि 1920 ईस्वी भूज, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 1930 ईस्वी दांडी और सी नंबर ऑप्शन बोला कि 1930 ईस्वी अहमदाबाद और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 1930 ईस्वी रंपा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी दांडी यात्रा, यानी कि दांडी यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्या बोल रहा प्रश्न कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, यानी कि जो भारत में खिलाफत आंदोलन था वह कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थक के द्वारा। इसमें लाखों लोगों को मारा गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कोलकाता, यानी कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कोलकाता। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या बोला क्वेश्चन कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, यानी कि जो लखनऊ समझौता था वह किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई, यानी कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था वह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। इसको आपको भी याद रखना है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, यानी कि जो गदर पार्टी की स्थापना थी वह किसने और कब की थी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, लाल हरदयाल 1913 में, यानी जो लाल हरदयाल थे उन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी और कब की थी, तो 1913 ईस्वी में। इस हिसाब से इस चैप्टर का जितना भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आज का वो समाप्त हो गया। यहाँ पे हम आपको 26 क्वेश्चन कराए हैं, आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिए अच्छे तरह से और आप इन प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। अगर आपको इन प्रश्नों को पढ़ के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए
और इसका आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप जरूर से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे आपको इसका फ्री में PDF मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।